आइए अब डिस्कस करते हैं हम रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। तो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु जो सरल रेखा में गतिमान हो, रेखीय गति कर रही हो, यदि रेखीय गति करती वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो उसका रेखीय संवेग नियत रहता है, यानी P = mv = नियत। कब? जब कोई बाह्य बल कार्य ना करे तब, ठीक है। या कोई संघट्ट कर रही वस्तु है, तो जैसे ये कोई वस्तु है A, इसका वेग u1 है, दूसरी वस्तु है B, इसके प्रारंभिक वेग u2 है, इससे क्या करती है? संघट्ट करती है। यहाँ पर ये संघट्ट हो रहा है, टकरा रही है। ठीक है, ये संघट्ट के पूर्व है, और जब ये टकरा जाएंगी तो टकराने के बाद ये वेग v1 से चलने लगी और दूसरी वाली वेग v2 से चलने लगी। ओके, ये संघट्ट के बाद है। तो जब ये वस्तुएं टकराएंगी तो यहाँ पर क्या बनता है कि अगर संवेग संरक्षण के नियम का पालन करता है तो संघट्ट के पूर्व का कुल संवेग संघट्ट के बाद के कुल संवेग के बराबर होगा। तो देखिए, जब ये संघट्ट करेगी, A B से करेगी, तो ये बल होगा F, मान लीजिए A का है B पर इधर को, तो ये वाली इस पर लगाएगी B A पर। ओके, इस तरीके से दोनों ही क्या होंगे? विपरीत होंगे। मतलब FAB अगर इधर को है तो FBA इधर को होगा, यानी दोनों ही बराबर है और विपरीत हैं। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि FAB = FBA। ओके, अब इनका मान रख दें, तो इनका मान जब रखेंगे तो क्या होगा? F क्या था? dP/dt। ओके, तो FAB जब होगा A के लिए, तो संवेग परिवर्तन क्या होगा? mVA - UA/dt। और FBA क्या होगा? mVB - UB/dt। दोनों ही मान इस समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 से। तो देखिएगा, ये बन जाएगा FAB = FBA mVA, ये हो जाएगा MA और ये हो जाएगा MB। VA - UA/dt = MB, VB - UB/dt, और बाहर माइनस चिन्ह, माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए। MABA - MA UA = MB VB + MB UB। तो U वाले पद एक तरफ कर दीजिए और ये वाले टर्म B वाले एक तरफ। तो MABA + MB VB = MA UA + MB UB, यानी ये है संघट्ट के पूर्व का संवेग, कुल संवेग, और ये क्या है? संघट्ट के बाद का कुल संवेग। यानी ये कह सकते हैं कि रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि जब दो वस्तुएं आपस में संघट्ट करती हैं तो संघट्ट के पूर्व का कुल संवेग संघट्ट के बाद के कुल संवेग के बराबर होता है। यह है संवेग संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। क्लियर? और किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और भार भार क्या होता है? एक प्रकार का ये बल है, जैसे ये है mg,
ये क्या होगा, भार। और द्रव्यमान क्या है कि उसके जो केंद्र पर उसका समस्त द्रव्यमान निहित होता है, समस्त उसका वजन जो है वो निहित होता है, वो उसका द्रव्यमान है। तो इसका ये एक केंद्र होगा जिसे द्रव्यमान केंद्र भी कहते हैं, यानी एक ऐसा बिंदु जहां पर उसका समस्त द्रव्यमान कार्य करता है, तो ये हो जाएगा द्रव्यमान और ये हो जाएगा उसका भार। और यानी गुरुत्व के अधीन किसी वस्तु का जितना भी द्रव्यमान होगा वो उसका भार होगा, और जिसे mg कहते हैं, और ये भी एक बल होता है। क्लियर?